हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेरे को कॉल्स वगैरह की थी कि सर आप सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इंग्लिश को हमें समझा दीजिए, तो मैं उसी चीज़ को आज लेके जा रहा हूँ। हम जीरो टू हीरो की साइड चलेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू एंड आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी, हमारा पहला टॉपिक रहेगा सेंटेंसेस। टेंस देन sentences. Let's come to the point, everyone. If you have any question, any query, you can DM me directly. Okay, and you can stop and watch. It is totally up to you how you are going to watch this video, but please do not skip and watch this video continuously. Thank you. Let's come to the point. So first my point, let's start from tense. Tense. So what is the meaning of tense? जब आपसे कोई पूछता है कि टेंस होता क्या है, तो आप सभी लोग बोलते हो काल. सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. टेंस इज नॉट काल, या उसका हिंदी वर्जन होता है काल. टेंस का मीनिंग होता है टाइम. सो वेयर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टाइम. 3 भागों में से डिवाइड कर देते हैं, एज यू नो ऑलरेडी, लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट, राइट नाउ आई एम जस्ट टीचिंग यू, इट इज प्रेजेंट. एंड आई टॉट यू, कल हमने क्या खाया था, इज कॉल्ड पास्ट. और कल हम क्या खाएंगे मीन्स आने वाला कल, इज कॉल्ड फ्यूचर. लेट्स कंटिन्यू वन बाई वन, एक एक करके हम चलते हैं. टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. फिर इन तीनों के अलग अलग 4 पार्ट होते हैं, टोटल 12 होते हैं. सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट. सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट. हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, प्लीज मैनेज. प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? लोग बोलते हैं ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं. सो माफ करना, ये डेफिनेशन 100% गलत है. इसकी रियल पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं, इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं. और जो लोग बोलते हैं कि वाक्य के अंत में ताहे, तीहे आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं. एन एग्जांपल, काला कुत्ता है. सो हियर एट द एंड यू कैन से ता है. क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं, गलत है. ओके, सो राइट, इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है? जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं, इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू विद अ फ्यू रूल्स. रूल्स किसी पर्टिकुलर बुक में नहीं होते. ओके, रूल्स आप स्वयं भी बना सकते हो. लेट्स कंटिन्यू. सो फर्स्ट, आफ्टर द, लाइक इसकी पहचान के बाद आता है डू एंड डज. एक वचन करता होता है, उसमें हम डज का प्रयोग करते हैं, और जो बहुवचन करता होता है उसके संग हम डू का प्रयोग करते हैं. ये जो डू और डज लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम नेगेटिव में करते हैं. नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव. तो ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव या नेगेटिव होते हैं, उसमें ही हम डू और डज का प्रयोग करते हैं. बाकी जब भी लाइक जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं, उसमें हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते. वहां सिर्फ और सिर्फ एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं. बहुवचन कर्ता के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते. एग्जाम्पल हम देखते हैं. So it was looking quite massive. Let me clear. Simple. Verb plus, it means verb की first form, then object. Okay. With this you can add s and es. S and es you will use only, आप सिर्फ S and es एक वचन कर्ता के साथ ही करोगे. अब एक वचन कर्ता के साथ S कहां लगाओगे, es कहां लगाओगे? सो ऐसे शब्द, ओके, ऐसे एक्शन वर्ब जिनके अंत में O, SH, CH, X, Z, these letters are coming. अगर ये शब्द के अंत में
ये लेटर्स आए वहां हम ES लगाएंगे एक वचन कर्ता में, और बाकी सभी के साथ सिर्फ और सिर्फ हम S लगाएंगे। एग्जाम्पल गो, सो ओ यहां पे आ रहा है तो इसमें क्या लगा देंगे हम ES, इट मीन्स गोज। इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव वी यूज डू एंड डज, no S, no ES. Okay, let's go with some examples. So here the sentence structure is also I'm just telling. सबसे पहले हम क्या करेंगे, subject plus verb की first form plus S या ES then plus object. Very simple, full stop. लाइक मैं मेरी गलती मानता हूं। सो हियर आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट जहां से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है। आई, यहां मानने की ज्यादातर क्या लोग लगाते हैं, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, तो यहां पे एक्सेप्ट वर्ड यूज नहीं होगा। अगर एक्सेप्ट वर्ड यूज करते हो मानने की यहां पे, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ओके, सो हियर वी विल यूज एडमिट, आई एडमिट। ओके, बिकॉज ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो फिक्स होते हैं, आप उन शब्दों के साथ आप किसी और शब्द का यूज करोगे तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। एग्जाम्पल हैव टी, अगर यहां बोलोगे टेक टी, सेंटेंस गलत, हैव टी। So some words are completely match with each other. So I admit, वो किसकी गलती मान रहा है, like admit with I, no S, no ES. I admit किसकी गलती, मेरी, I के साथ my, I admit my mistake. Job done. Let's go with negative. Subject plus do, does plus not plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नो S नो ES। एग्जाम्पल, वह खाना, वह खाना नहीं खाती है, इट मीन्स सब्जेक्ट she, singular, that is singular, she does not eat the food. So here I have used, like I have used to, you can say the. So the का प्रयोग यहाँ हम नहीं करेंगे। जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं हर जगह जनरल पर्पस के लिए, जनरल चीज के लिए हम दा का प्रयोग नहीं करते, तो यहां दा का यूज नहीं होगा। सिंपल, शी डज नॉट ईट फूड, सेंटेंस इज ओवर। लेट्स गो विद इंटरोगेटिव। In interrogative, what do we do? Everything is same. QW, it means Q question, W for what? Question word, plus HV helping verb, plus subject, plus main verb first form, plus object, then question mark. Do not forget to keep question mark, everyone. Okay, so let's take an example. राम अपना काम क्यों करता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूडब्ल्यू क्या है हमारा, ये क्यों। सो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, सिंपल, राम एक वचन है, डज। देन सब्जेक्ट इज राम। पीपल सी, आर मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है क्योंकि राम एक नाम है। ओके, राम। देन मेन वर्ब हियर डू, व्हाई डज राम डू
his work. Then question mark. Is it clear, everyone? Let's go with now test. I'm going to take your test now. Okay, I'm going to write some sentences on the board. Let's check your understanding. He does eat food. He does not eat food. He eats food. Now, which one is correct? Most of you would be thinking, ज्यादातर लोग आप सोच रहे होंगे कि ये सही है रूल्स के हिसाब से, ये सही है रूल्स के हिसाब से, ये गलत है। क्योंकि सर आपने बताया था साधारण सेंटेंस में हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपने डज का प्रयोग किया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दैट इज अ फैक्ट, ये भी सही है, ये तीनों सेंटेंसेस सही हैं। लेट मी प्रूव करके दिखा दो ये कैसे सही है। सपोज करो एक हिंदी में सेंटेंस है, वह खाना खाता है। सिंपल, ही ईट्स फूड। सेंटेंस फिनिश। अगर इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज, एक छोटा सा चेंज आ जाए, वह खाना खाता तो है, इसमें जो फोर्स आ रहा है तो है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डज का प्रयोग किया। वह खाना खाता, ओके लेट्स ऐड हियर ओनली, वह खाना खाता तो है। So now what are we going to do? We are going to change here, he does eat food. So now the sentence is correct. If you have any question, any query, any doubt, you do let me know. And for these type of information, please connect with me. I will be sharing daily one video. You all please watch and just build your confidence in English. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat.